ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जो थिक और थिन सिलेंडर से रिलेटेड है। ठीक, पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। ये आपका प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपका गिवन प्रॉब्लम है। अब इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा। तो गिवन क्या है, देखिए एल गिवन है, आपको 3 मीटर दिया है, आपको पी गिवन है, आपको डी गिवन है, और आपको थिकनेस गिवन है। सॉरी,
भी आपको गिवन है। ठीक है, अब आप निकालना है फोक स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये आपको फार्मूला है। ठीक है, 1.5 10⁻⁶ ये न्यूटन एम में हो गया। लेंथ आपका 1 न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि और थिकनेस आपका ये दिया हुआ है एम में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना -3 से। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आएगा 25 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें तो एम में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो 10⁻⁶ से 10⁻⁶ से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड आउट हो गया। ठीक है, देख लीजिए, 1 मिनट समय दे रहा हूँ। फिर अगला आप निकालते हैं सिग्मा एच, इसके बाद डब्ल्यू निकालेंगे। इसका देख लीजिए, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए, अब आप निकालिए सिग्मा एच। अभी तक हमने सिग्मा एच निकाला था, अब सिग्मा एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा P2। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 1.5 10⁻⁶ 1, ये 2 और T हो जाएगा आपका 15 × 10⁻⁻³ सॉल्व करेंगे जब इसको तो हमें मिलेगा 50 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे एम में, ये हो जाएगा 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देख लीजिए, आपका ये होगा स्ट्रेस। देख लीजिए, ठीक है, हो गया। ये भी फाइनल आपको ये निकल गया। चलिए, अब मैं फाइंड आउट करता हूँ डेल डी और डेल एल। उसके लिए हमें सबसे स्ट्रेन निकालना होगा। चलिए, स्ट्रेन निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फार्मूला के साथ कैसे वैल्यू पुट करना आपको बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक,
चलिए, तो सबसे पहले हमें अगर डेल डी निकालना है तो स्ट्रेन रूट स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, और डेल एल निकालना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला रूट स्ट्रेन का। ये आपका फॉर्मूला है पी डी अपॉन 4 टी ई, और ये हो जाएगा 2 माइनस बी। ये कैसे फार्मूला है मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एल अपॉन ई, और आपको पता है सिग्मा एच की वैल्यू क्या होता है, पी डी अपॉन 2 टी, और यही हो जाएगा। और म्यू यहाँ क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन 4 टी और ई। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये 4 हो जाएगा, 4 ये तो पी डी बाई 2 4 टी कॉमन हो जाएगा, यही फार्मूला आ जाएगा। देखिए, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं थोड़ा अलग तरह से दिखा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी भी फार्मूला कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमें ये मिल जाएगा पी डी अपॉन 4 टी कॉमन ले लें, 4 टी कॉमन ले लिया तो हमें ऊपर मिलेगा क्या, 2, और यहाँ क्या मिलेगा बी। देखिए मैंने सेम वही फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पी डी की वैल्यू आपको पता है 1.5 × 10⁻⁶। डी आपको पता है, डी आपको गिवन होगा। देखिए 1/4 है, 15 × 10⁻³ ई आपको गिवन है 200 × 10⁻⁹ और म्यू 2 माइनस 0.3। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हमें स्ट्रेन मिलेगा, यहाँ से रूट स्ट्रेन आपको मिलेगा 2.15 × 10⁻⁴ ये हमें मिलेगा रूट स्ट्रेन। ठीक है, और यही रूट स्ट्रेन हमारा जो इक्वल होगा डेल डी बाई डी। तो डी की वैल्यू हमें 1 है, 1 कैसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन डाया। तो चलिए मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। चलिए, तो हम जानते हैं रूट स्ट्रेन तो क्या होगा, चेंज इन डायमीटर बाई ओरिजिनल डायमीटर। तो इसको हम शिफ्ट करते हैं तो चेंज इन डायमीटर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा डी इंटू रूट स्ट्रेन। ठीक है, हमें डी की वैल्यू पता है 1 मीटर, और ये अभी हमने ये निकाला था रूट स्ट्रेन, इसकी वैल्यू आया था 2.125 × 10⁻⁴, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर का हमें कन्वर्ट कर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.215 mm। ठीक है, ये हम बिल्डिंग। इसी तरह अगर हम दो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल एल बाई एल। और यहाँ से हम देखें तो हम इसको किस तरह भी लिख सकते थे,
पहले तो हमने डिस्टेंस निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, सिग्मा एल अपॉन ई, सेम फार्मूला वैसे ही है, म्यू सिग्मा एच अपॉन ई। वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा पी डी अपॉन 4 टी ई, और ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा पी डी अपॉन 2 टी ई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन 4 टी ई, और ब्रैकेट में बच रहा है यहाँ माइनस टू म्यू। ये फार्मूला यहाँ से हम निकालेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। वैल्यू पुट करिए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ क्या होगा, पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5, डाई आपको 1 दिया हुआ है, और टी की वैल्यू आपका 115 तो 10 पावर 15 है ना डाई, ठीक है 10 पावर -3, और ई आपका दिया हुआ है 210 पावर 9, ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। गीगा को चेंज कर दिया, नंबर को प्लस कर दिया, और ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 13, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें मैं अलग कलर से दिख रहा हूँ, तो आप देखिए लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब ये सब अगर फाइंड आउट होगा तो यहाँ से डेल एल का इक्वल लिख सकते हैं एल इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, ये डी आपका आया था ये, और डेल एल आपका आएगा 0.525 mm। इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए जल्दी कहीं कोई डाउट बता दो। चलिए ठीक है, इस टॉपिक को एंड करते हैं, तो आज का क्लास एंड करते हैं। देख लीजिएगा सारा फार्मूला, अगर कहीं डाउट हो तो आप डिराइव कर लीजिएगा, और पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सारा डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो हुआ ना, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन भी सही से देखिएगा, सेम यूनिट में रखिएगा, जो भी आप डेटा पुट करेंगे सब सेम रखिएगा, अलग अलग यूनिट में मत रखिएगा। हो सकता है मीटर में और mm में, तो आप जहाँ भी जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी में पुट करिएगा, ठीक है। कोशिश करिए सब mm में ही कन्वर्ट करिएगा, न्यूटन और mm में, ठीक है। चलिए ये टॉपिक क्लोज करते हैं।